मैं कहता हूं ना, तुक्का और टेक्निक में बहुत फर्क होता है। टेक्निक जो होता है वो हमेशा काम आता है और तुक्का कभी कभार का लग जाता है। तो आज आपको प्रूफ भी हो जाएगा। टेक्निकल चीजें होती है, जो टेक्निक होती है, उससे हम कुछ भी बनाएंगे ना, हमेशा परफेक्ट होगा और सही होगा। और गलती कहीं भी होगी भी तो हमें पता चलेगा कि ये करने से ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम एक टेक्निक से कर रहे हैं, हम सीख के कर रहे हैं, एक नॉलेज मतलब एक प्रोसेस से कर रहे हैं। अब समझ रहे हो? तो आपको आज यकीन हो जाएगा कि टेक्निक से कुछ भी करते हैं तो कितना परफेक्ट होता है। और इसके लिए सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना है, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और इसके लिए देखिए हम कितना रिसर्च करते हैं और वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। इतना रिसर्च करके हम चीजें लेके आते हैं फ्रेंड्स। सच बताऊं आपको कि 100% परफेक्ट होता है चीजें, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, और टेक्निक से करते हैं, जो चीजें सही होती है। थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छा करो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम बनाने वाले क्या है। न्यू ईयर के मौके पे हम ये पूरा कॉलर वाला प्रिंसेस कट विद कॉलर और प्लस आपका ये देखिए यहाँ पे गला भी गला यहाँ से है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट। ये पूरी चीजें बैक फ्रंट आपको टोटली कटिंग स्टिचिंग फिनिशिंग प्रॉपर दिखाने वाले हैं। और देखिए मैं टेक्निक की बात करता हूँ फ्रेंड। देखिए आपको देख रहे हो एक स्कर्ट है जो काफी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। हम इसके ऊपर पहले हम रिसर्च कर रहे हैं और चीजें सब कुछ गलती सही कहाँ पे क्या परफेक्ट होगा, जब ये चीजें पता चल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको दिखाने वाले हैं। अभी हम जो ध्यान देने वाले हैं, सिर्फ ब्लाउज पे आपको फोकस रखना है। देखिए ये फ्रंट ओपन है, यहाँ पे हुक जो लगा है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है प्रिंसेस कट है, ये प्रिंसेस कट हो गया। और देखिए इसकी जो फिटिंग है, देखिए कहीं पे कोई झोल नहीं है। आर्मोल में भी आपको कहीं से भी कोई झोल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि डम्मी पे बना के दिखा रहे, डम्मी पे तो फिट आता है। तो आपको बता दो डम्मी पे इतना भी गलतियां ना दिखती है, बॉडी पे बिल्कुल नहीं दिखती है जितनी डम्मी पे दिखती है फ्रेंड, ठीक है। और ये बैक है, जो बैक पूरा पैक बैक रहेगा और यहाँ पे इस तरह से बैक का डिजाइन है फ्रेंड्स। और कॉलर है, ये हमने इस तरह से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा कॉलर की कटिंग स्टिचिंग आपको पूरा ये चीज देखने को ये मिलेगा, ठीक है। ये तो एक डिजाइन ये हो गया। अब दूसरा, अगर थोड़ा भी आपकी क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर हुक आई यहाँ पे लगा दो तो देखिए एक इस तरह का भी डिजाइन बन जाएगा। आपका नेक इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ एक लगा के इस तरह भी पहन सकते हैं और इसको हम इस तरह भी पहन सकते हैं, ठीक है। मेन हमारा जो डिजाइन है वो यही है। तो हम कटिंग और स्टिचिंग पूरा सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, और फिटिंग आपको दिखा दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नया साल मुबारक हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे बेसिक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज आप लोग शेयर करो। एक नए साल के मौके पे मेरी वीडियो वायरल कराने में सपोर्ट करो फ्रेंड्स। इतनी मेहनत करता हूं, बस आप लोग थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करके वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में और वायरल कराओ फ्रेंड्स। सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 0.5 इंच का मार्क करेंगे शोल्डर पे। ये शोल्डर है, ठीक है। इसके बाद में हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे 14.5। हम बैक बना रहे हैं 14.5। फिर हम स्ट्रेट मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल ड्रॉप 6.75 पे मार्क करेंगे। फिर स्ट्रेट मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट फ्रेंड्स 10.25, दो जगह मार्क करेंगे 10.25 पे। फिर हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे। एपेक्स पॉइंट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर का 7 इंच और यहाँ पे भी 7 इंच। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 9 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस यानी मार्जिन के लिए। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे फ्रेंड्स 7.5 इंच पे, क्योंकि 30 इंच डिवाइडेड बाई 4 तो 7.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन और प्लस 1 इंच सीम अलाउंस, ठीक है। क्लियर है। अब फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे, एक कटिंग का है दूसरा स्टिचिंग का है। अपेक्स पॉइंट 4 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे वेस्ट पे 3.5 प्लस 1 इंच। फिर हम डार्ट की ड्राइंग कर लेंगे इस तरह से। ये बैक का डार्ट हो गया, बैक वेस्ट का। इसके बाद नेक विड्थ फ्रेंड्स, तो नेक विड्थ देखिए यहाँ पे हमें बनाना है 6.5 इंच रेडी। तो मार्क कितना पे करना है, हमें 3 इंच पे मार्क करना है। और मार्जिन जो होगा स्टिचिंग का 0.25 ही लेना है, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 0.5 इंच बैक नेक ड्रॉप, ठीक है।
ओनली बैक नेक ड्रॉप 0.5 इंच है, लेकिन 1 इंच हो जाएगा या 0.75 तक आ जाएगा। अब फ्रेंच कर्व से अपना घुमा करके ना नेक का शेप दे देंगे, क्योंकि ये बहुत कम एरिया है तो ये घुमा के हमें शेप को कवर करना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। अब शोल्डर स्लोप फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर स्लोप 0.75 इंच मार्क करेंगे, फिर इस तरह से स्ट्रेट मार्क करेंगे, एक और मार्क करेंगे जो रेडी है, ठीक है। 2 लाइन, एक कटिंग एक स्टिचिंग का है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने फ्रेंच कर्व को लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में देख सकते हैं कि जो लाइन है आप अपना शोल्डर लाइन पे रखना है, आर्मोल पे रखोगे और रेशो ड्रॉ कर लोगे, तो यहाँ पे देखिए अपने आप 0.25 अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो सही है, ठीक है। अब हम कट कर लेते हैं इसे, क्योंकि हमारा जो बैक का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। ये नेक का कटिंग कर लिया, शोल्डर कट लिया, ये है आर्म होल, ठीक है। तो फ्रंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सीखने को मिलेगा, और कॉलर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से देखना, स्किप मत करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको स्किप नहीं करना है। और ये बाहर से कट करते हैं और डार्ट को बंद कर लेते हैं, जैसे हमें स्टिचिंग करनी है उस तरह से। तो जो भी अंदर पैटर्न घुसता है ना, गड्ढा बन जाता है, वो चीज़ को हम 0.25 बाहर से कट कर लेते हैं। इस तरह से बंद करके स्टेपलर पिन लगा देंगे तो हमें अपने आप दिख जाता है कि हमें कितना बाहर लेना है अंदर जो घुसा हुआ होता है। तो मतलब ये समझ लो 0.25 हमें डाउन करना पड़ता है, बस इस तरह से। तो अब ये स्मूथ यहाँ से दिखने लगता है, ठीक है। अब देख सकते हैं बाहर से अंदर से भी। तो अब फ्रेंड्स हम इसमें 0.5 इंच जो भी हमें स्टिचिंग की मार्जिन दी है वो हम मार्क कर लेंगे। ये बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत करेगा। देखिए प्रैक्टिस है मेरा, तो मैं जहाँ पे भी मार्क करना चाहूँ मार्क कर सकता हूँ, और ख़ास करके राउंड एरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बैक की जो हमारी कटिंग है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड रहेगा, ओपन जो रहेगा वो फ्रंट रहेगा, ठीक है। इसका फ्रंट ओपन है तो हम फ्रंट अब बनाएंगे, बैक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए बैक का जो पैटर्न है, हमें क्या करना है, एक पैटर्न के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और पहले 0.5 इंच का सेंटर फ्रंट में मार्जिन ले लेना है, मार्क करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है। और फिर हम अपने बैक के पैटर्न को उसी लाइन पे रखेंगे जहां पे हमने 0.5 इंच मार्क किया था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ना बैक और फ्रंट में क्या फ़र्क रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी बैक को कॉपी कर रहा हूँ रेड पेन से, और ब्लैक पेन से मैं आपका जो फ्रंट होगा वो बनाऊंगा, तो डिफरेंसेस आपको दिखेगा बैक और फ्रंट में क्या चेंजेस रहता है। तो ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे सब कुछ, एपेक्स पॉइंट का भी लाइन कॉपी कर लिया है, ओके। तो ये हो गया लेंथ वाला लाइन, ठीक है। मैं तो और डार्क करता हूँ तो ओके दिख रहा है। ये लेंथ की लाइन है, और ये है एपेक्स पॉइंट की लाइन, जो हमने ऑलरेडी बैक लाइन में बैक में जो लिया था कॉपी कर लिया। अब देखिए पहला चेंजेस हमें 1 इंच लेंथ प्लस कर देना है बैक से, फिर हम लाइन ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद में प्लस क्या करना है, अब यहाँ पे दूसरा आपको वेस्ट के लिए, क्योंकि वेस्ट में 1 इंच प्लस करेंगे, और चेस्ट में 0.5 इंच, ठीक है। 3 जगह ही इसमें चेंजेस करना होता है मेजरमेंट में, ठीक है। क्लियर हो गया, लेंथ वेस्ट और 0.5 इंच चेस्ट। फिर अपेक्स पॉइंट का 4 इंच का हमारा मार्क था, और यहाँ से 3.5 इंच प्लस 2 इंच करना है, ठीक है, क्योंकि 2 इंच का हमारा फ्रंट में डार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा अब यहां से देखिए 1 इंच का हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं पहले स्टिचिंग का, ऊपर और नीचे मार्क करने के बाद में आर्म होल के लिए 2.5 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। 2.5 के बाद में 0.75 इंच डार्ट लेंगे हम आर्म होल का, और फ्रेंच कर्व से इस तरह से हम मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट से, स्मूथ लाइन पहले लगाएंगे, और
फिर फ्रेंच कर्व से इस तरह से ना एक कर्व लाइन दे देंगे ताकि हमारा जो डार्ट मतलब प्रिंसेस सीम में पॉइंट ना बने, ठीक है। फिर ये आर्मोल की डार्ट हो गया और फ्रेंच कर्व को इस तरह से पलट के हम ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पूरा डार्ट हो जाएगा। अभी कटिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैं डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लाइनें, ताकि हम नेक ड्रॉप की मार्क करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें कि कितना हमें मार्क करना है। 3 इंच पे हमें मार्क करना है, तो ये रेडी हमारा 3.25 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3.25 आएगा अगर मार्जिन आप लेंगे स्टिचिंग का 0.25 तो। और फिर फ्रेंच कर्व से अपना राउंड शेप इस तरह से नेक का बनाएंगे। और देखिए यहाँ जो आपको पिक्चर साइड में दिख रहा होगा जो स्लिट बोलते हैं, फ्रंट स्लिट जो ओपन दिख रहा है, इसके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ 4.5 इंच, ठीक है, जहाँ पे कॉलर लगा हुआ है। उसके बाद में 1 इंच फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क करना है। ये किस चीज़ के लिए, जिसको मैं बोला था स्प्लिट यानी कट वे के लिए, ठीक है। 1 इंच इस तरह से क्रॉस मार्क हमने करना है, क्लियर है। अब हमारा जो फ्रंट का कटिंग करते हैं, पहले नेक से हम बाकी डार्ट को हम शिफ्ट करना सीखेंगे। पहले ये इस तरह से पहले कट कर लेना है हमें, ठीक है। इसमें नेक में स्प्लिट है, मतलब वो फैला हुआ स्लिट रहेगा। फिर बाहर वाला लाइन को हम पहले कट कर लेंगे नीचे तक। फिर अपेक्स पॉइंट पे उसी लाइन को रख के जो हमारा आर्मोल का डार्ट है उसको हम माइनस करेंगे इस तरह से। और फिर हमारा आर्मोल का जो शेप है वो खराब हो गया, आपको देख रहे हैं, तो इसे हम रीशेप करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से रीशेप करेंगे तो अब ये 0.5 इंच हमारा पूरा अंदर चला गया है। इससे हमारी अक्रॉस फ्रंट में एक अच्छी फिटिंग आएगी, झोल नहीं आएगा, ठीक है। तो जो नया आर्मोल का ड्राइंग किया हमने, मार्क किया, उसको पहले कट कर लेना है। और एक और चीज इसमें है इंपॉर्टेंट, आपको दिखाऊंगा। ये जो साइड में 1 इंच जो हमने प्लस किया है, ये डार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है फ्रेंड्स। एक खास ऑफर है आप लोगों के लिए, ब्लाउज मास्टरी कोर्स बेसिक टू एडवांस इतनी डिटेल में है कि मैं क्या बताऊं आपको। सच में एक बार आप मेरे पे भरोसा करके कोर्स को बिना सोचे समझे आप ज्वाइन कीजिए, काफी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और नए साल की मौके पे एक ऑफर है, जो हमारा 1500 का कोर्स है ओनली आपको 499 में मिल रहा है। और ये ऑफर जो है लिमिटेड है, तो फ्रेंड जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। और ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वेट मत करना और मत सोचो फ्रेंड्स, आपको सिखाने के लिए मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं मैं। आपको कहीं पे भी इतना अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलेगा, और ये चीजें आपको मेरी वीडियो देख के पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स ये डार्ट के बिना आपकी जो फिटिंग है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती है। साइड बस डार्ट जिसको बोलते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना फिटिंग अच्छी नहीं हो सकती है। अब ये दोनों तरफ से लाइन जो नाप लेंगे, क्योंकि एक तरफ का बड़ा हो जाता है, 0.25 बड़ा होता है। तो अभी कई बार हम लोग ना ऐसे क्रॉस कट करते हैं, देखिए इस तरह से, ये गलत है। इस तरह से जो लोग कट करेंगे गलत है, हमें इस तरह से कट करना है, ठीक है। उल्टा में लग रहा है, हमारा साइड नीचे जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा, हमारे फिटिंग अच्छी मिलेगी, साइड भी नहीं उठेगा और पॉफ्टनेस में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, देखिए ये ना पॉइंट नहीं बनाना है कटिंग करते समय। कोई भी एक लाइन डार्ट वाला, देखिए इसको डार्ट को कट करके माइनस कर दीजिए, बहुत इजी है, मैंने बहुत सारा वीडियो में ये बता रखा है। और ये लाइन टेढ़ी होती है तो फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए डार्ट बंद करते ही ना हमारे पैटर्न में शेप चेंज हो जाता है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो फ्रंट का हमारा जो पैटर्न है, इस तरह से ये कट हुआ है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे गैप देखिए, डार्ट यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि हमने जब साइड बस डार्ट में माइनस किया तो हमारे और अच्छी से फुलनेस मिल गई। अब हम इसे मार्क कर लेते हैं जो 0.5 इंच, और यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। वेस्ट में हमें मार्जिन नहीं ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है। आर्मोल में भी मार्जिन नहीं लेना अलग से।
तो जहाँ पे मार्क मैं कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं लेना है, जहाँ प्लेन दिखेगा वहाँ पे हमें मार्जिन लेना है, मतलब सिर्फ प्रिंसेस जो कट है वहीं पे लेना है। देखिए यहाँ पे। तो अब फ्रेंड्स हमारा जो बैक और फ्रंट ये तो बन गया। अब हम बनाएंगे कॉलर। तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो नेक का मेजरमेंट है वो नाप लेंगे। जो भी आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे 4.25। फिर यहाँ पे बैक वाला भी नाप लेंगे, ये आ रहा है 3.75। टोटल हमारा कितना हो जाएगा ये जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स टोटल हमारा जो यहाँ पे 8 इंच हो गया। ठीक है, अब 8 इंच के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये पेपर को फोल्ड मैंने किया है और यहाँ पे 4 इंच बाई 11 इंच मैंने पेपर ले लिया है और सीधी 0.5 इंच की पहले हमें मार्क कर लेना है। बहुत आसान है, आप देखिए इसको। उसके बाद में 8.5 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि 8 इंच था, 0.5 इंच हमारा सीम अलाउंस रहेगा स्टिचिंग के लिए। दूसरी जगह मार्क करना है 9.5 पे, ये थोड़ा सा 1 इंच का शेप रहेगा इसमें। इसके बाद में यहाँ पे 3 इंच मार्क करने के बाद में 0.5 इंच ऊपर मार्क करना है। देखिए 3 इंच से और 0.5 इंच जो मार्क किया हमें इस तरह से मिला देना है। फिर हमें इसे कट कर लेना है। देखिए अब बहुत आसान है ये कॉलर की कट करना। इसको कॉलर हम बोलते हैं, 1 पीस कॉलर है ये। और 0.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया और अब आपके जो मेजरमेंट है वो 8 इंच वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी 0.5 इंच मार्जिन हमारा नीचे भी है, तो रेडी हमारा कितना आएगा, 3 इंच हमारा रेडी आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी तरह से प्रोफेशनल आपको सीखनी है स्टिचिंग फ्रेंड्स, तो आप जाके ऐप जरूर डाउनलोड करना। कॉलर नाम लिख दिया और 3 इंच हमारा यहाँ सेंटर में आएगा और 2.5 साइड में आएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टिचिंग पे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो फ्रंट है इसको सेंटर में फोल्ड करना है और नोच लगाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर साइड वाले पार्ट को भी फोल्ड करना है और नोच लगाना है। इससे हमारी स्टिचिंग की बैलेंसिंग सर एक समान रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, और ये देखिए ऊपर जो हमने जो पार्ट रख के स्टिच कर रहे हैं, साइड वाला सॉरी जो सेंटर वाला पार्ट है मैं उसको ऊपर रख के स्टिच कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से ऊपर रखना है, साइड वाला पार्ट को ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो स्टिचिंग में दिक्कत आती है, घूमता नहीं है। ठीक है, एक बराबर मार्जिन लेके स्टिच करना है। देखिए इस तरह से, और जो राउंड एरिया पे छोटे छोटे कट मारना है इस तरह से, ताकि हमारी मार्जिन अच्छे से बैठ जाए इस तरह से पलटने पे। ठीक है, तो फ्रेंड दूसरे साइड का भी सेम प्रोसेस से सेम तरीके से हम नोच लगाएंगे इस तरह से सेंटर में। ठीक है, इस तरह से नोच लगा के, इससे क्या होगा, हमारी स्टिचिंग आसान हो जाएगी और स्टिचिंग में खिंचाव नहीं आएगा, एक समान एक बराबर रहेगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं जो साइड वाला पार्ट है जो राउंड रहता है उसको मैंने ऊपर रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और कट तो लगाना ही है, जब भी राउंड वाला कहीं पे भी आपका राउंड शेप मिलता है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। अब बैक डार्ट के लिए देखिए हमने मार्क नहीं लगाया था, तो दोबारा से पैटर्न लेके मुझे मार्क लगाना पड़ रहा है। ठीक है, कटिंग में लगा लिया होता तो नहीं लेना पड़ता। तो अब बैक का हम डार्ट लगा लेते हैं जैसे हमने मार्क लगाया है। ओके, तो डार्ट ये देखिए निशान के हिसाब से दोनों डार्ट हम लगा लेंगे। डार्ट लगा लेंगे मीन्स स्टिच कर देंगे। कुछ कुछ ऐसा लैंग्वेज है स्टिचिंग का, लगा लेंगे चढ़ा देंगे ऐसा होता है, जैसे बाजू को चढ़ा देंगे ऐसा बोला जाता है। तो डार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। ठीक है, चलो शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों शोल्डर हम ज्वाइन करेंगे। इसके बाद में जैसे हमने स्टिच किया है फ्रंट को, बैक को, इस लाइनिंग को भी सेम तरीके से स्टिच करना है जो कि मैं स्टिच कर चुका हूँ। ठीक है, लाइनिंग को भी, और बहुत अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आ जाएगी प्रेसिंग करेंगे तो। लाइनिंग ज्वाइन कर लिया है, अब मैं इसे साइड में रखता हूँ। और एक कॉलर है फ्रेंड्स, कॉलर पे मैंने पेस्टिंग कर लिया है और 0.5 इंच छोड़ के हमें पेस्टिंग करना है। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे
तो पेस्टिंग पे हमारी सिलाई नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहाँ पे पॉइंट बनाने के लिए अच्छे से धागा के यूज़ करना पड़ता है। देखिए इसमें धागा नीडल में फंसा लेंगे इस तरह से, तो हमारी पॉइंट बहुत अच्छा बन जाता है। तो अब ये स्टिचिंग करते समय में देखिए हमें ध्यान ये देना है कि पेस्टिंग के ऊपर हमारा सिलाई नहीं आना चाहिए। मैं एक बार और धागा यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने कैसे लगाया था। ये धागा है, डबल कर लेना है ताकि टूटता नहीं है, और फिर निडल में सटा के टाँकी एक फंसा देते हैं, एक टाँकी से फंस जाता है ये, ठीक है। और फिर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो क्या होगा ना, धागा को हम पकड़ेंगे ना तो वो पॉइंट बना देगा अच्छे से। पलट के दिखाता हूँ आपको। ये छाट देंगे, ट्रिम कर लेंगे मार्जिन को। मार्जिन हमें 0.25 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, 0.25, बाकी को ट्रिम कर लेना है। फिर देखिए हम किस तरह से इसको पलट दिए तो ये धागा की मदद से अच्छी से पॉइंट बन गई। अब इसको क्या करेंगे, प्रेस करके और एज स्टिच इस पे लगा देंगे, बिना प्रेस का भी लग जाएगा, ठीक है। एज स्टिच मतलब किनारी पे सिलाई, जिससे अच्छे से इसकी फिटिंग बैठ जाएगी, अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगा, किनारी बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये स्टिचिंग यहाँ पे लग गया है। और कॉलर हमारा जो पैटर्न था ना, उसको मैं मार्जिन कट करके रेडी कर लिया हूँ। और मैं मार्क करके चेक कर लिया मैंने कि कितना हमारा एक्स्ट्रा है। तो पिन लगाना है पहले आपको, इसको कट करने से पहले। देखिए मैं पिन लगा रहा हूँ 2 जगह, ताकि आगे पीछे हमारा दोनों पैनल एक बराबर रहे, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कट कर दिया। बीच में नोच लगाया हूँ, नोच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे फ़ायदा करेगा। देखिए अब हमारा जो बैक है ये, इसके भी हमें सेंटर में नोच लगाऊंगा बीच में, ठीक है। जो कॉलर का नोच लगाया है और ये नोच दोनों आपस में मैच हो जाएगा। ओके, इस तरह से चेक भी कर लोगे आपका दोनों कॉलर बराबर, हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार इसमें एक सिलाई लगा देता हूँ, ताकि ये हमारा कॉलर जो है ना, लगाते समय में गला बढ़ जाता है, जिसको हम हॉलर बोलते हैं, ठीक है। तो सिलाई लगा कर हमने होल्ड कर दिया। अब 0.5 इंच इस तरह से आपको प्लेन रखना है। देखिए 0.5 इंच मैंने प्लेन छोड़ा है। तो जब हम अटैच करेंगे ना, तो 0.5 इंच छोड़ के अटैच करेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, सेंटर में जो नोच लगाया मैं यहाँ पिन लगा के होल्ड कर देता हूँ। इससे हमारा गला आगे पीछे नहीं होगा। समझ गए होंगे कि क्यों लगाया मैंने पिन को, ताकि हमारा सेंटर मैच रहे। और यहाँ से देखिए 0.5 इंच छोड़ के कच्चा करना है। जो भी हम कच्चा कर रहे हैं 0.5 इंच इसलिए ताकि हम पलटेंगे उसको लाइनिंग से। 0.5 इंच फ्रेंड्स छोड़ के मैं मार्जिन लगाया हूँ, ताकि सेंटर में हमें लाइनिंग से जोड़ना है। अब देखिए इस तरह से हम पिन निकाल देंगे सेंटर में आया तो, और अपना अच्छे से एक बराबर मार्जिन लेके स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए स्टिचिंग ये हमारा कॉलर का करने के बाद स्टिचिंग हो गया है। अब एक पट्टी में अलग से आपको बनाया हूँ, ये पट्टी आपको समझाऊंगा कहाँ लगेगा। ये थोड़ा मैं डिफरेंट फैब्रिक में लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये पट्टी देखिए कहाँ पे लगाना है आपको, मैं लगा कर दिखा रहा हूँ। पहले मैं सिलाई लगा लिया इस तरह से। आपको रेडी 0.75 इंच आएगा, 0.5 इंच नीचे से मार्जिन छोड़ना है, देखिए यहाँ से। और ये जो पार्ट है हम किधर लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड में। 0.5 इंच छोड़ के जहाँ तक हमारा पॉइंट है वहाँ तक मैंने लगाया है। और इधर हम एक जो सिलाई लगा रहे हैं, ये जो क्रॉस कटिंग किए थे ना, वो अलग पार्ट है, ताकि वो बढ़े नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने ये पार्ट को लगाया है। और जब हम राइट साइड वाला आके उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ओवरलैप होगा, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो देखिए इसको पलटना है, ये लाइनिंग को सीधा इस तरह से रखेंगे। और ये पार्ट का जो हम जो जॉइंट जो कर रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है, सेंटर फ्रंट, जहाँ पे हमने वो एक पट्टी को अभी अटैच किया था, ठीक है। और जहाँ पॉइंट आएगा ना, मशीन को उठा के घुमा लेंगे। पॉइंट है आपको पता है, कटिंग में हमने सीखा है, कटिंग में पॉइंट। और देखिए ये हमारा पलट, यहाँ से सिलाई जो होगी कंधी में मैच करते हुए, समझ गया ना, लाइनिंग और लाइनिंग का गला और मेन जो गला है, ये दोनों को अटैच करेंगे। पहला क्या आएगा हमारा, सेंटर
फ्रंट पार्ट आएगा, फिर गला आएगा, फिर फ्रंट आएगा। ठीक है, अभी हम गला को अटैच कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर से यहाँ पे ये पलट दिया, देखिए अब ये फ्रंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बनाना है तो थोड़ा मशीन को घुमाना है उठा के, और यहाँ से फिर से ये फ्रंट आ गया। सिंपल है, पहले हमने फ्रंट लिया, फिर गला लिया, फिर फ्रंट लिया, और ये हमारा पलट गया इस तरह से। तो जहाँ पे जो तिरछा था थोड़ा सा, वहाँ पे एक पट्टी लगाना है। ये पट्टी देखिए मैं क्यों लगा रहा हूँ, पट्टी से क्या होगा ना, फलकेगा नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बात होती हैं फ्रेंड। ठीक है, पट्टी मैंने लगा दिया एक अलग से कपड़ा को, ताकि वो खींचेंगे ना, खींचेगा नहीं। देखिए इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए खींचेगा नहीं। दूसरी साइड भी मैं लगा के समझा रहा हूँ आपको। देखिए ये जहाँ पे क्रॉस कटिंग हुआ है वहाँ पे लगाना है पट्टी को, ताकि हमारी कपड़ा नहीं फलके। ओके, क्योंकि 22 में होता है फलक ही जाएगा। अभी छोटी छोटी कट लगाएंगे जहाँ जहाँ राउंड है। मैंने आपको बताया कि जो भी राउंड एरिया होता है, देखिए इस तरह से गला है, ये गला वाला राउंड एरिया है, तो कट थोड़ा थोड़ा मार के पलट देंगे, अच्छे से पलट जाएगा। अब हम आते हैं आर्म होल पे। ये है आर्म होल फ्रेंड्स। ठीक है, आर्म होल के लिए शोल्डर पे पहले इस तरह से मैच करना है, दोनों लाइनिंग की शोल्डर और मेन शोल्डर, सेल का शोल्डर। ठीक है, मैच करके बहुत आसान है ये। इस तरह से आर्म होल में सिलाई स्टार्ट करेंगे। राउंड एरिया पे पीछे उंगली लगा रहा हूँ ताकि आर्म होल मेरा बड़ा ना हो। फिर हम शोल्डर पे पिन तो लगा ही रखे हैं, शोल्डर तो ऑलरेडी मैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और फिर से राउंड एरिया जहाँ शुरू हो गया मेरा, पीछे उंगली लगा के सिलाई को रोकूंगा ताकि मेरा आर्म होल बड़ा ना हो। ओके, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा जो स्टिचिंग हो गया आर्म होल का। अब इसको हम कैसे पलटेंगे ये ध्यान से देखिए। दूसरी साइड का भी हम पहले आर्म होल में पिन लगा के स्टिच कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा दूसरा आर्म होल है। पीछे उंगली लगा रहा हूं जहां राउंड है। अब यहां से भी राउंड आ गया, पीछे उंगली लगाना है। देखिए दोनों आर्म होल हमारा स्टिच हो गया। अब इसको पलटना है। पलटने के लिए एक एक हाथ घुसाएंगे, देखिए इस तरह से, और सिंपल है, खींच देंगे, पलट गया। आर्म होल हमारा फिनिश हो गया लाइनिंग से। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखिए। ये देखिए बहुत आसान है, एक प्रोफेशनल फिनिशिंग कैसे आता है इसी तरह से आएगा। अब देखिए सेंटर फ्रंट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट साइड है जहाँ पे मैं लगाया हूँ पट्टी है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, और इस किनारी पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ। कॉलर तक ही लगाना है बस, आगे नहीं। जहाँ तक कॉलर अटैच हुआ है बस एक कॉलर तक। दूसरी साइड का भी हम कॉलर से स्टार्ट करके और नीचे तक लगा देंगे फ्रंट पे। ये फ्रंट है। ठीक है, देखिए जो अभी हमारा फ्रंट हो गया है, स्टिचिंग हो गई उसकी। अब जो आर्म होल है, ठीक है, ये जो आर्म होल इसके ऊपर भी हम लगा देंगे सिलाई। ये वाला पार्ट आर्म होल है, आर्म होल, ये आर्म होल पे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, साइड को स्टिच कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। दूसरी आर्म होल में भी मैं सिलाई लगा लूँगा। अब देखिए करना क्या है, सिर्फ साइड स्टिच करना है और बॉटम को नीचे से फिनिश कर देना है। ठीक है, तो हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, आपने देख लिया। इस तरह से आप जाइए स्टिचिंग कीजिए, और आप इस तरह से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको फुल वीडियो दिखाया है, और इसी तरह से आप चाहते हैं अपनी स्टिचिंग को मजबूत करना, अपनी स्टिचिंग को परफेक्ट करना, अच्छी फिनिशिंग लाना, अच्छी कटिंग्स करना, तो आपको जो मैंने बताया ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। क्या सोच रहे हो फ्रेंड्स, ओनली 500 में आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहे तो ईमानदारी से दिल से करोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, और जो चीज सीखेंगे आप मेरे से बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।